पातालकोट 79 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो समुद्र तल से औसतन न्यूनतम 887 से अधिकतम 1050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये 22.24 से 22.29 डिग्री उत्तर और 78.73 से 78.50 डिग्री पूर्व के अक्षांश तक फैला हुआ है। पातालकोट छिंदवाड़ा से 63 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में और तामिया घाटी से 23 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में अवस्थित है। मैं डॉक्टर एडवर्ड पीटर्स हूँ, CSIR एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट एम्प्री भोपाल से हूँ। CSIR एम्प्री भोपाल एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है और CSIR के अंदर में 38 लेबोरेटरीज़ आती हैं जो ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई हैं। उसी तरह हमारी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में CSIR की सिर्फ एकमात्र लेबोरेटरी है, वो है CSIR एम्प्री भोपाल। CSIR एम्प्री भोपाल मटेरियल के ऊपर में काम करती है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर काम करती है, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर में काम करती है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के CSIR एम्प्री के डायरेक्टर हैं डॉक्टर अवनीश कुमार श्रीवास्तव साहब। हम उनके मार्गदर्शन में रिसर्च के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम इस फील्ड में वेस्ट टू वेल्थ के ऊपर में काम कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल के ऊपर में काम कर रहे हैं। और वेस्ट मटेरियल के अंतर्गत हम जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहे हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश निकलता है, मार्बल इंडस्ट्रीज़ से उनके पॉलिशिंग से, मार्बल के पॉलिशिंग से जो स्लरी निकलती है उसका इस्तेमाल करके, और उसी तरह हम ग्रेनाइट वेस्ट यूज़ करके, एल्युमिनियम की इंडस्ट्री से जो रेड बर्ड निकलता है उसको यूज़ करके, उसी और जो एग्रो वेस्ट निकलता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से, तो उन वेस्ट मटेरियल को हम यूज़ करके उससे हम ग्रीन कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं। और ये ग्रीन कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रूप में करते हैं। इसका इस्तेमाल हम रूफ टॉप के लिए करते हैं और पार्टीशन वॉल के लिए करते हैं, टाइल्स के लिए करते हैं और दूसरे फर्नीचर्स आदि के इस्तेमाल में हम इसका करते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि हम वेस्ट यूटिलाइजेशंस पे काम कर रहे हैं, जिससे हम पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है उसको हम पूरा रोकने का काम करते हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने के बाद हम इसे एंटरप्रेन्योर्स को ट्रांसफ़र करते हैं और एंटरप्रेन्योर्स ये टेक्नोलॉजी लेकर वो अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं और इससे हमारी सोसाइटी और हमारे कंट्री के लिए रोज़गार उत्पन्न होता है। इसी तरह CSIR एम्प्री CSIR सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी काम करती है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में हम लोग DST के साथ उनके फंडिंग से और एम्प्री के फंडिंग से और मध्य प्रदेश विज्ञान सभा एक NGO है जिसे हम अपने साथ मिल करके उनके साथ हम सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और मेरा ये अपना अनुभव है कि जब हम एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जब NGO के साथ मिल करके काम करती है तो इसका बहुत अच्छा परिणाम सामने आता है। इसमें हमने मध्य प्रदेश विज्ञान सभा के मिस्टर आज़ाद जी हैं और मिस्टर आरिफ खान जी हैं, उनके साथ मिल करके हम काम कर रहे हैं। और इसके लिए हमने पातालकोट जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के तामिया ब्लॉक के अंदर में आता है, एक पातालकोट घाटी है जो 3000 फीट की गहराई पर है और यहाँ एक बहुत ही प्रिमिटिव ट्राइब जिसका नाम है भारिया, वो भारिया ट्राइब यहाँ रहती है और ये इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है और यहाँ कई समस्याएं हैं। पहली समस्या है उनके कई जगह ड्रिंकिंग वाटर, गर्मी में इनको पीने के पानी की समस्या है और उनके रोज़गार की समस्या है, जिसकी वजह से ये लोग पलायन हो रहे हैं। और उसको रोकने के लिए हमने एम्प्री की तरफ से
हम उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम कई एक्टिविटियां कर रहे हैं। पातालकोट की घाटी के अंदर में टोटल 12 गांव है और उन 12 गांवों में से हमने 4 गांवों को लिया है, रातेड़, कारेआम, चिमटीपुर और चाराडाना, जिसमें हमारा काम चल रहा है और वहाँ की पॉपुलेशन है करीबन 3000 पॉपुलेशन है और पूरे मैक्सिमम यहाँ भारिया ट्राइबल ही है। हम कहेंगे कि 99% भारिया ट्राइबल है और उनके हम 2 मेन ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि उनको सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है हम उनके लिए रोज़गार उपलब्ध करवाना। तो पहले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर के लिए यहाँ वाटर की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। गर्मी के समय में उन्हें सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर मिल नहीं पाता है और यही वजह है, और इसकी वजह है क्योंकि ये काफ़ी गहराई पे है और स्टीप स्लोप है। जो भी बारिश का पानी गिरता है वो पानी क्या है कि बह करके सीधा दूधी रिवर से निकल जाता है और यही वजह है कि पानी को रुकने की वजह कोई चांस नहीं रहता है, जिसकी वजह से पानी रुक नहीं पाता है। इसके लिए और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो वैली है वो काफ़ी स्टीप है और जिसके चलते क्या है कि ड्रिलिंग रिग भी नीचे नहीं पहुँच पाती है। यहाँ हम ऊपर में हमें बेसमेंट में गोंडवाना सैंडस्टोन मिलता है और उसके ऊपर में हमें बेसाल्ट मिलता है। तो इसका बेसाल्ट और गोंडवाना सैंडस्टोन का जो जंक्शन है तो वो काफ़ी फ्रूटफुल है। तो वहाँ से कई स्प्रिंग्स बाहर आते हैं और वो स्प्रिंग्स का पानी ही इनके लिए एक सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है। तो हम इनके स्प्रिंग्स के पानी को हम स्टोर कर रहे हैं और स्टोर करके ये भी क्या है कि पहाड़ी के ऊपर में है, तो इन स्प्रिंग्स के पानी को हम स्टोर करके स्प्रिंग वाटर को हार्वेस्ट करके उसे हम पाइपलाइन के थ्रू से नीचे ले आए हैं। हमने ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स 2 बनाए हैं, जिससे क्या है कि वो पानी पाइपलाइन के थ्रू ग्रेविटी नीचे आता है और उसे नीचे ला करके हमने इसको अपने फ़िल्टर में डाला है ताकि क्या है कि लोगों को साफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके। इसलिए हमने 1000 लीटर्स के 4 फ़िल्टर्स रातेड़, कारेआम, चिमटीपुर और चाराडाना में लगाया है। कम्युनिटी बेस्ड फ़िल्टर है ये। और उसी तरह हमने यहाँ पर जो रातेड़ के छात्रावास है एवं चिमटीपुर के छात्रावास है जहाँ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, उनके लिए हमने एक नैनो एल्यूमिना बेस्ड फ़िल्टर लगाया है। ये सब ग्रेविटी बेस्ड फ़िल्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें जैसे ही पानी ऊपर हम भरते हैं वो ग्रेविटी से क्या है कि नीचे आ जाता है और इस तरीके से क्या है कि हम इनके पीने के पानी की समस्या को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि हमने देखा है कि जब तक हम इस पानी को इस एक्यूफर को हम रिचार्ज अगर नहीं करते हैं तो फ्यूचर में क्या होगा कि ये पानी जो इनको स्प्रिंग्स के रूप में अभी मिल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इस स्प्रिंग्स को रिचार्ज करने के लिए हमने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर हम यहाँ बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि क्या है कि बड़े स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो क्या है कि स्प्रिंग जो बारिश का पानी आता है वो क्या है कि वो हो सकता है कि स्टीप स्लोप की वजह से वो टूट भी सकता है। इसलिए हमने साइंटिफिक तरीके से सुटेबल साइट सेलेक्ट करके हमने इसमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जैसे गैबियन स्ट्रक्चर्स है, बोल्डर चेक्स है, रिचार्ज पिट्स है। इस तरीके से कि हमने सूटेबल साइट सेलेक्ट करके हमने ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। पातालकोट में जितने भी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने बनाए हैं उनसे वहाँ के आसपास का जो एक्यूफर है उसमें पानी का लेवल काफ़ी बड़ा है और यही वजह है कि जो स्प्रिंग्स वाटर को हम जिसको कलेक्ट कर रहे हैं उसमें पानी का लेवल काफ़ी बढ़ गया है और इससे लोगों को, यहाँ के गांव वालों को कंटिन्यूसली वो स्प्रिंग वाटर कंटिन्यूसली मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जितना भी हम काम कर रहे हैं सब में क्या है कि यहाँ के गांव वालों को ही हम अपने काम में इस्तेमाल करते हैं और उनको इसकी वजह से क्या है कि रोज़गार मिलता है। नहीं तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना और यहाँ के लोगों को कोई काम मिलना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि हम जितने भी हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जितने भी हमने जो काम किया है, हर काम में यहाँ के विलेजेस का ये रहा है, उनको हमने इसमें इन्वॉल्व किया है और उनको वेजेस मिले हैं और इससे उनका काफ़ी उनकी इकनॉमी में फ़र्क आया है।
पातालकोट के जो ग्रामीण हैं, इन इनके लिए यहाँ पर रोजगार के कोई उपाय नहीं है, कोई भी साधन नहीं है। और यही वजह है कि पातालकोट के लोग यहाँ से माइग्रेट होते हैं, वो आसपास के एरिया में जाते हैं और वहाँ काम के लिए निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो उतनी उपजाऊ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कोदो, कुटकी, मक्का यही होता है, जिसकी वजह से क्या है कि उन्हें काफ़ी खाने-पीने की समस्या का होता है, समस्याएँ होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने गाँव को छोड़ कर के माइग्रेट होना पड़ता है। तो उनकी इस माइग्रेशन की समस्या को दूर करने के लिए एमप्री भोपाल ने सीसल बेस्ड टेक्नोलॉजी को यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। सीसल बेस्ड टेक्नोलॉजी एक सीसल प्लांट के ऊपर में डिपेंडेंट है, जिसका बॉटनिकल नेम है एगेव सीसलाना। ये सीसल प्लांट जिसे हम यहाँ के लोकल भाषा में केवटी भी कहते हैं, और ये प्लांट ज़ीरोपेटिक प्लांट है, वेस्टलैंड एरिया में इजीली ग्रो हो जाता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यही वजह है कि हम इसे वेस्टलैंड एरिया में आसानी से लगा सकते हैं। और 2 साल के अंदर में ये डेवलप हो जाता है, और 2 साल के बाद हम इसकी पत्तियों को काट सकते हैं और इससे फाइबर निकाल सकते हैं। एमप्री भोपाल ने रेस्पिडोर मशीन डेवलप किया है, और उस मशीन के अंदर हम उसकी पत्तियां डालते हैं और डाल करके हम निकालते हैं, और हमें तुरंत 1 मिनट में हमें फाइबर मिल जाता है। रेस्पिडोर मशीन से हम 1 मिनट में सीसल फाइबर निकाल सकते हैं, और उस फाइबर से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे हैंडीक्राफ्ट आइटम तो बनते ही हैं, और पातालकोट एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हम बनाएंगे तो वो आसानी से सेल हो सकता है। और उसके साथ-साथ यहाँ पर क्या है कि हमने हमने यहाँ के पातालकोट के लोगों को करीबन 60 लोग, यहाँ के चारों गांव के लोगों को एज अ मास्टर ट्रेनर हम अपने एम्प्री में हम लेके गए, और हमने उनको 1 हफ्ता वहीं पर रखा, और वहाँ रख करके हमने उनको ट्रेनिंग दी है। सीसल से कैसे इसको सीसल की कैसे इनका प्लांटेशन करना है, कैसे उनकी पत्तियों को काटना है, और उससे रेस्पिडोर मशीन से इसको सीसल फाइबर कैसे निकालने हैं, और उस फाइबर से हम कैसे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बना सकते हैं, कैसे हम इसकी फाइबर से रस्सियाँ बना सकते हैं, और रस्सियाँ बनाने का, यान बनाने का, धागा बनाने का, और धागा से क्या है कि कपड़े बनते हैं इसके, और उस कपड़ों का इस्तेमाल हम अपने कंपोजिट मटेरियल में करते हैं। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि हम वेस्ट मटेरियल से हाइब्रिड कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं, और इसके अंदर में हम क्या है कि हम नेचुरल फाइबर से बना हुआ हम सीसल फाइबर का क्लॉथ यूज़ करते हैं, जूट का क्लॉथ यूज़ करते हैं। इस तरीके से क्या है कि हम अगर यहाँ से ज़्यादा कपड़े बनाएंगे, अगर गांव वाले ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े बनाएंगे, तो उस कपड़े को हम खरीदेंगे, एम्प्री खरीदेगी, और हमने जिनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है उन्हें भी उस कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो अपने कंपोजिट मटेरियल में उसको डाल सके एज अ रीइंफोर्समेंट मटेरियल। तो इसलिए क्या है कि इसका हमने इंडस्ट्रियल लिंकेज की है, ताकि कंटिन्यूसली लोग सीसल के कपड़े बनाएं, और उस कपड़े को हम खरीद सकेंगे, और उनको इससे पैसा मिलेगा और रोज़गार मिलेगा। तो इस तरीके से हमने सीसल बेस्ड टेक्नोलॉजी के लिए उनको ट्रेनिंग दिया है, और ट्रेनिंग लेने के बाद अब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स गांव वाले बना रहे हैं। और पातालकोट एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर लोग टूरिस्ट आते हैं, और उसको क्या है कि वो बेच रहे हैं, और उससे काफ़ी उनको फ़ायदा हो रहा है। तो एक रूरल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और बहुत ही नियर फ्यूचर में क्या है कि उनके पास यान मेकिंग मशीन भी आ जाएगा, और वो यान बनाएंगे यहाँ पर, और यान से कपड़े बनाएंगे, और वो कपड़े का उसकी हम परचेस करेंगे उसको। हमने जो भी इनके हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बना रहे हैं, इसको ट्राइफेड के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि ट्राइफेड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए भी काम कर रही है। तो हमने इनको उसके साथ जोड़ा है, और अब क्या है कि यहाँ से 3-4 गांव वाले कंटिन्यूसली अपने हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जो भी वो बना रहे हैं, उसको क्या है कि इंडिया में जहाँ भी मेला लगता है, तो वहाँ पर क्या है कि वो लेके जाएंगे, उसको सेल करेंगे, और उससे क्या है कि कंटिन्यूसली इनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। तो यहाँ के गांव वाले इस एक्टिविटी से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, और ये इस तरीके से उनके रोजगार के लिए सीसल बेस्ड टेक्नोलॉजी काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई है। सीसल बेस्ड टेक्नोलॉजी के लिए सीसल लीव्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और सीसल लीव्स अवेलेबल होने के लिए और इस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी के लिए हमने यहाँ पर 30,000 पौधे सीसल के लगाए हैं।
हाँ, लेह-गढ़वा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमने सीसल के पौधे लिए, वहाँ से खरीदे और उसको क्या है कि हमने यहाँ ट्रांसपोर्ट करके हमने यहाँ पर 30,000 पौधे पातालकोट की घाटी में लगाए हैं। और इनको लगाने में भी क्या है कि लोगों को रोज़गार मिला और अब ये पौधे 2 साल में क्या है कि ये तैयार हो गए हैं। अभी काफ़ी जगह हमने देखा है कि ये पौधे पूरी तरह तैयार हैं और इनकी पत्तियों को हम काट सकते हैं। और कुछ पौधे अभी क्या है कि 1 साल में भी काफ़ी अच्छे पौधे हो गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो इन इन अभी हम इन पत्तियों को क्या है कि 2 साल के अंदर में हम हार्वेस्ट कर लेंगे और रेस्पिडोर मशीन हमारे यहाँ है और उससे क्या करेंगे कि हम इससे फाइबर कंटिन्यूअसली निकालते रहेंगे। तो ये उनके एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा।
हमें मालूम है कि अब इस वक्त कोरोना की विपत्ति से पूरा देश गुजर रहा है और इसके समाधान के लिए एम्प्री अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। एम्प्री ने मास्क डेवलप किया है, एम्प्री ने सैनिटाइज़र डेवलप किया है और उन्होंने कई गाँव में भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। उसी तरह हमने मास्क और सैनिटाइज़र अपने पातालकोट में भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमने इसको गांव वालों को बताया है कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है और इसे कंटिन्यूसली अपने चेहरे पे लगा के रखिएगा। क्योंकि आप जब मार्केटिंग के लिए जाते हैं वहाँ पर क्या है कि काफ़ी भीड़ रहती है, लोगों का आना जाना रहता है, कई किस्म के लोग आते हैं वहाँ पर, इसलिए हमें मालूम नहीं है कि कौन किस में कोरोना है। इसलिए हमने उनको समझाया है, एक ट्रेनिंग दी है कि आप किस तरीके से क्या है कि मास्क पहनेंगे और हमने उसको मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया है और वो मास्क लगा के वो कहीं भी जाएंगे तो वो मास्क लगा करके रहेंगे, तो इसका वो इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जो सैनिटाइज़र है वो किस तरीके से उसको हैंड वॉश करना है उससे और इससे अपने आप को कोरोना से बचाना है, तो इसकी हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग भी दी है और हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया है गांव वालों को और इससे वो अपने आप को कोरोना से सेफ रखेंगे। अभी कोरोना फैला हुआ है हर जगह। जी हाँ, ठीक है, ठीक। और वो निकलने वाला इससे बचने के लिए हमें अपने तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसा बच सकें, है ना। तो इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग भी अपने को मेंटेन करना है। अभी तो आप गांव कई किस्म के लोग रहते हैं, किसी को कोरोना है तो एक से क्या कि दूसरे में कोरोना आ जाएगा और इस तरीके से क्या कि पूरा फैल जाएगा। तो उससे रोकने के लिए अपने आप को ज़रूरी है कि हम मास्क पहने और सैनिटाइज़र का यूज़ करें, है ना। तो इसके लिए हमारे CSR एम्प्री भोपाल ने मास्क डेवलप किया है ना, और उन्होंने सैनिटाइज़र भी डेवलप किया है और डायरेक्टर एम्प्री भोपाल, है ना, डॉक्टर अवनीश कुमार श्रीवास्तव साहब के तरफ से, है ना, हम ये सैनिटाइज़र और मास्क लेके आए हैं, है ना। तो ये हम आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप इसको पहनिए और अपने आप को सेफ रखिए, ठीक है। कहीं भी आप बाहर जाएंगे तो क्या है कि आप पहन के रहिए हमेशा, तो इस तरीके से आप अपने आप को कोरोना से बचा पाएंगे, है ना। तो जब तक हम लोग का वैक्सीन आ रहा है तब तक क्या है कि अपने आप को सेफ रखना है और इसके लिए क्या है कि मैं ये सैनिटाइज़र और मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये एम्प्री के द्वारा बनाया गया मास्क है ना, तो इसको आप लोग पहनिए, ठीक है। चलिए मैं देता हूँ सबको, आप इसको पातालकोट के ग्रामीण पूरी तरह फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं और जो भी फॉरेस्ट में फॉरेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है वो उसी को सेल करते हैं और उसी से अपना गुजारा करते हैं।
तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और यहाँ पर यहाँ के गांव वाले उन्हें कलेक्ट करते हैं और उन्हें वो सेल करते हैं और उससे उनको रोज़गार मिलता है। उसके साथ साथ वो अपना जो भी इलाज है, जो भी अगर बीमार पड़ जाते हैं तो वो उसी से अपना इलाज भी करते हैं। तो इसलिए क्या है कि यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ हैं वो बहुत फेमस है, बहुत ही रेयर है और इसका इस्तेमाल करके वो यहाँ के लोगों को का इलाज भी कर रहे हैं और उसे बेचकर वो आमदनी भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे जो प्रोडक्ट हैं मेडिसिनल प्लांट, उसके ऊपर भी हम केंद्रित करना चाहते हैं ध्यान लोगों का, ताकि हम इसको प्रिजर्व भी करके रखें, उसके सस्टेनेबिलिटी के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके प्लांटेशंस के लिए भी हम काम करें, ताकि वो फ्यूचर में भी कंटिन्यूसली इसका इस्तेमाल कर सकें। मरखूलाल बगदरिया नाम है मेरा और रातें पतालकोट में रहता हूँ। गांव में पंचायत है, तामिया, जिला छिंदवाड़ा, थाना भी तामिया है, सब जगह। और मैं ये 25-26 साल हो गए इसको जड़ी बूटी बेचते हुए। मैं ये घुटने दर्द की है और ये अपने सर्दी खांसी कब जम जाता है उसके लिए है ये। और ये चितावरी है, ये सफ़ेद मछली है, काली मछली है, ये ताकत पूर्ति कमजोरी के लिए है। ये बिदारी कंद का पाउडर है, इसमें चूरन है, उसको गैस के लिए है, एसिडिटी के लिए। और ये गठियाबाद के लिए चूरन बनाएंगे, देवकंद का चूरन है। और ये कैंसर के लिए, कैंसर को बहुत से लोग को ठीक कर चुका हूँ। ये बवासीर के लिए है, बवासीर को बहुत से ठीक हो गए। ये दांत रोग जो उस पर पानी का शिकायत होता है, इसके लिए ये है दवा। फिर ये भैंसाताड़ है पावर के लिए, ये सफ़ेद मछली का चूरन है। भैंसाताड़ का ये खड़े वाली लकड़ी भी है ये दिखाने के लिए। ये सब रखी है, ये कमज़ोर आदमी हो जाता है उसको खिलाते हैं गुड़ से, दूध से। क्या है क्या काम आता है ये? जोड़ दर्द गठियावाद के लिए काम आता है। ये लकड़ी 100 रुपये की, ये 60 के दर्द के लिए आता है। नीचे थोड़ा नीचे दिखाओ ना। हाँ, जैसे गर्म पानी की और सिकाई करना पड़ता है ये लकड़ी से। और एक गिलास है ये शुगर के लिए, दिखाओ वहीं रख। इसका पानी पीना पड़ता है सारे बंटी।
सीएसआर एम्प्री ने जो काम किया है, इसको एक वीडियो के फॉर्म में, एक टेलीफिल्म के फॉर्म में कैमरा आर्ट टीम ने इसको डेवलप किया है। इसलिए मैं उनका अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत ही कोऑपरेट किया, हमें बहुत ही अच्छा लगा हमें, और उनके साथ मिल करके हम इतने दिन थे यहाँ पर और रह करके हमने इसकी वीडियो शूटिंग की है उनके साथ मिल करके। इसलिए मैं कैमरा आर्ट टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ साथ मैं पातालकोट के जितने ग्रामीण हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वो इतने अच्छे लोग हैं, बहुत ही सीधे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, और उनका इतना सहयोग मिला है हमें, जिसकी वजह से क्या है कि सीएसआर एम्प्री इतना अच्छा काम कर पाई है। मैं इसके साथ साथ मैं मध्य प्रदेश विज्ञान सभा का आभार व्यक्त करता हूँ। मध्य प्रदेश विज्ञान सभा के मिस्टर आज़ाद साहब, और वैसे ही क्या है कि मिस्टर आरिफ खान जी, है ना, उनका हमें काफ़ी सहयोग मिला है। मैं समझता हूँ कि उनका इतना सहयोग है कि मैं कह नहीं सकता। जिनके साथ मिल कर के मैंने ये काम किया है, एम्प्री ने ये काम किया है, इसलिए मैं पूरे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ साथ मैं अपने एम्प्री के डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर अवनीश कुमार श्रीवास्तव साहब, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनका सहयोग हमें हमेशा मिला है, उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिला है, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूसली हम इतने ऐसे टिपिकल एरिया में आ कर के काम करते रहे हैं। उन्होंने हमेशा हमें इनकरेज किया है, हमेशा हमारा मार्गदर्शन दिया है, और हर किस्म से उन्होंने सहयोग किया है। इसलिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं डॉक्टर अशोकन पप्पू साहब का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनका सहयोग, उनका इनकरेजमेंट हमें हमेशा मिला है, जिसकी वजह से हम इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं यहाँ पर। मैं अपनी वहाँ पर जो हमारी जो टीम है ना, और वो पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो वर्कशॉप में हमारी टीम काम कर रही है, जो एम्प्री के डॉक्टर अशोकन साहब के अंडर में जो पूरी टीम काम कर रही है, तो सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे साथ अभी फील्ड में रवि पाटीदार जी भी आए हैं, कैलाश जी भी आए हैं, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे टिपिकल एरिया में आकर के वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। और इस तरीके से मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा सहयोग दिया है। मैं हमारी पूरी एम्प्री का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनके फंडिंग से और एम्प्री की फंडिंग से हम ये प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से रन कर पा रहे हैं। इसलिए मैं DST का और CSR एम्प्री का फंडिंग के लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इस तरह अंत में मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें सहयोग दिया है। और मेरी इच्छा रहेगी कि जितने भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो NGOs के साथ मिल करके और भी ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया में आकर के, इस टिपिकल एरिया में आकर के काम करें, ताकि हम यहाँ के ग्रामीणों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें, उनका विकास कर सकें। धन्यवाद।